नमस्कार दर्शकों, मार्केट बस टुडे में आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसे बड़े खुलासे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने शेयर बाजार से लेकर कॉर्पोरेट इंडिया तक सबको हिला दिया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप के प्रमोटर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) के साथ एक एक्सक्लूसिव सप्लाई डील के जरिए कंपनी से मुनाफे को बाहर ट्रांसफर करने का तंत्र बना लिया है। चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी। मिंट की रिपोर्ट के आधार पर क्या है मामला? वाइसरॉय रिसर्च का आरोप। वाइसरॉय का दावा है कि वेदांता ग्रुप के प्रमोटर्स मिनोवा रून्या पीवीटी एलटीडी (MRPL) नाम की एक प्रमोटर स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक एलटीडी (HZL) को खनन में उपयोग होने वाले सामान जैसे रेजिन कैप्सूल, रॉक बोल्टिंग सिस्टम और वायर मेश बेच रहे हैं। क्या है खास? ये सप्लाई डील एक्सक्लूसिव है, यानी HZL का अकेला ग्राहक MRPL ही है। आरोप है कि सामान 30% महंगी दरों पर बेचे जा रहे हैं और वास्तविक विनिर्माण कार्य ज्यादा नहीं होता, यानी केवल सप्लाई का खेल। मुनाफा प्रमोटर्स को। ऐसा आरोप है कि HZL का अधिकांश मुनाफा प्रमोटर्स की कंपनी MRPL के जरिए बाहर जा रहा है, जिससे सामान्य शेयरधारकों को नुकसान हो रहा है। 12 शेयरधारकों के लिए चिंता। सरकार की HZL में 27.92% हिस्सेदारी है, जबकि वेदांता के पास 61.84% शेयर हैं। रिपोर्ट के बाद वेदांता की कीमतों में भारी गिरावट आई और HZL के शेयर्स भी प्रभावित हुए। वाइसरॉय ने सवाल उठाया कि क्या बोर्ड एवं सरकार नियुक्त निदेशकों की जानकारी में ये सौदे हुए या कहीं छुप-छुपाकर प्रमोटर ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। प्रबंधन का जवाब। हिंदुस्तान जिंक के CEO अरुण मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है। हम हर निर्णय बोर्ड के समक्ष पूरी लीगल प्रक्रिया और भारत सरकार के नामित निदेशक को जानकारी देकर रखते हैं। सभी प्रस्ताव नियमानुसार पारित किए जाते हैं और हमें अपनी प्रक्रियाओं में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। 34 वेदांता ग्रुप प्रवक्ता ने कहा, यह रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और तथ्यों से परे है। इसका मकसद बाजार में अशांति पैदा करना और वेदांता की छवि को नुकसान पहुंचाना है। 5 कंपनी का कहना है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और शेयरधारक एग्रीमेंट बोर्ड की मंजूरी, कानूनी सलाह और सरकार की जानकारी के बाद ही पारित होते हैं। 4 क्या निवेशकों को घबराने की जरूरत है? प्रबंधन का दावा है कि HZL का कारोबार पारदर्शी है और सभी निर्णय नियम के मुताबिक लिए गए हैं। वहीं वाइसरॉय का आरोप है कि इससे न केवल ट्रांसपेरेंसी बल्कि सरकारी हिस्सेदारी और लाखों शेयरधारकों के हितों पर खतरा है। बाजार में अस्थिरता बढ़ी, लेकिन कंपनी के अनुसार ये सब शॉर्ट सेलर की रणनीति है। 15 निष्कर्ष। सम्मानित दर्शकों, इस मामले पर अंतिम राय बनाना आपके विवेक पर है। वाइसरॉय की गंभीर रिपोर्ट और कंपनी के प्रतिक्रिया के बीच असल सच्चाई जांच एजेंसियों और नियामकीय प्राधिकरणों के अध्ययन के बाद ही पूरी तरह उजागर होगी। इसी के साथ शेयरधारकों और आम निवेशकों का सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में सिर्फ तगड़ी कमाई नहीं, बल्कि नियमों और नैतिकता की भी उतनी ही अहमियत है। तो दोस्तों, ये था आज का बड़ा व्यापारिक खुलासा। वाइसरॉय द्वारा वेदांत HZL में अलेज्ड प्रॉफिट साइफोनिंग का आरोप और कंपनी की तरफ से उसे खारिज करने का कड़ा जवाब। ये लड़ाई कितनी दिलचस्प रहती है, ये आगे आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। अगर आप चाहते हैं इन कंपनियों की स्टॉक्स और मार्केट मूवमेंट पर विशेष टिप्पणी, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मार्केट बस टुडे पर हम आपको ऐसे ही तेज, निष्पक्ष और एक्साइटिंग बिजनेस अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहिए सच के साथ। यह खबर मिंट और अन्य मान्य सूत्रों के हवाले से प्रस्तुत की गई है।